प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य कालीन इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों में आज हम लोग तमिल साहित्य और यूनानी तथा रोमन विवरण, चीनी और तिब्बती विवरण और पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग इससे पूर्व के क्लास में मौर्यकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कौटिल्यकृत रचना, अर्थशास्त्र, पुराण तथा विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी, सोमदेव की रचना कथा सरित सागर तथा कालिदास जैसे महान कवि, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उसके नाटक मालविका अग्निमित्र, कलहन की राजतरंगिणी जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों की रचना की चर्चा की। साथ ही बौद्ध साहित्य के अंतर्गत दीपवंश, महावंश, मिलिंदपन्नु, दिव्यावदान, अशोकावदान, मंजूश्री, मूलकल्प और जैन साहित्य के अंतर्गत परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र जैसे जैन साहित्य, जिसके माध्यम से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मौर्यकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में तमिल साहित्य के संदर्भ में बात करेंगे। तमिल साहित्य भी मौर्यकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। तमिल लेखकों जैसे मामूलनार तथा परनार के विवरणों से ऐसा ज्ञात होता है कि संभवतः चंद्रगुप्त ने दक्षिण में त्रिचिरापल्ली की पोडियली पहाड़ी तक आक्रमण किया था। वहीं यूनानी और रोमन विवरण के तहत लेखक साइक्लेक्स, हेरोडोटस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस जैसे रोमन इतिहासकार के विभिन्न ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के जानकारी हमें प्राप्त होती है। यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज, जिसकी रचना इंडिका है, ने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक इंडिका के माध्यम से किया है। हालांकि मेगास्थनीज की पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी बाद के यूनानी यात्रा विवरणों से यह उदाहरण के रूप में वर्तमान है। बाद के जिन लेखकों में प्राचीन यूनानी लेखकों की रचनाओं को उद्धृत किया है, उनमें डायनोसियस, एस्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, एरियन, जस्टिन जैसे यूनानी लेखकों के विभिन्न पुस्तकों और उसके विभिन्न विवरणों के माध्यम से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं प्रमुख चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के विवरणों से भी मौर्यकाल के विषय में जानकारी हमें मिलती है। दोनों ही चीनी यात्री अर्थात फाहियान और ह्वेनसांग अशोक के हृदय परिवर्तन के पूर्व उसके क्रूर स्वभाव का उल्लेख करते हैं।
तिब्बती लेखक लामा तारानाथ की रचनाओं से भी मौर्य काल पर प्रकाश पड़ता है। मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पुरातात्विक सामग्री में स्मारक, अभिलेख, कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पाटलिपुत्र में उत्खनन से प्राप्त होने वाले भग्नावशेषों से मौर्यकालीन भौतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मौर्यकालीन इतिहास विशेषकर अशोककालीन इतिहास को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय साधन अशोक के अपने अभिलेख है, जो 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। इन अभिलेखों से अशोक के जन कल्याणकारी प्रशासन की रूपरेखा और कलिंग युद्ध की भीषणता और उसके बाद हुए हृदय परिवर्तन जैसे तथ्यों की जानकारी के साथ साथ अशोक के धम्म और उसके द्वारा बौद्ध संघ में किए गए सुधार जैसी गतिविधियों परिस्थितियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हम लोग मौर्यकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में तमिल साहित्य, यूनानी रोमन विवरण, चीनी और तिब्बती विवरण तथा पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा किए। धन्यवाद।